नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुदेव में। तो इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020, लोअर मेंस 2020 और बीईओ एग्ज़ाम 2020 के लिए टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने, जिसमें हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस प्रीवियसली जो भी आए हुए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट होते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो देखते हैं। उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने अभी तक प्रीवियस सीरीज़ नहीं देखी हैं, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये सीरीज़ हम आपके पूरे एग्ज़ाम होने तक कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको बिलीव करिए बहुत बेनिफिशियल होगी जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। इसको पूरा करिए आप और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अदर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सारी डिटेल्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। भारतीय संविधान में पार्ट पूछा जाता है, पार्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का आपको पार्ट नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि प्रीवियसली हम इसको कवर करा चुके हैं। इसलिए इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है वो पार्ट 4A होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। देखिए, अगर हमें कुछ अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो फिर हमारा कुछ कर्तव्य भी है, हमारा जो ड्यूटीज़ भी हैं उसको निभाने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया गया है, बोरो किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, याद करिएगा इसको। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का कमेंट में बताइए आप कहाँ से लिए गए हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। ये अक्सर करके सवाल आता है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। बिल्कुल पार्ट, आर्टिकल और कहाँ से बोरो की है कौन सी चीज़, ये बिल्कुल आपको भारतीय संविधान में याद होना चाहिए। तो इट इज़ टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका जो होता है ये पालन करना होता है। बस एक हमारा अधिकार जैसे जिस प्रकार से हमें मिले इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य है हमारा कि हम अपने देश की, संविधान की, नेशनल इंटीग्रिटी कुछ भी है, नेशनल सिंबल्स हैं, उन सब की हम मान सम्मान करें और उनको सर्वोपरि रखें। ये हमारे ड्यूटीज़ हैं, हमारा कर्तव्य है इसका पालन करना, और करना भी चाहिए। देखिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए, किसी भी चीज़ से ऊपर हम अपने देश, अपने संविधान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रखते हैं, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस संविधान को हम फॉलो करते हैं, वो सर्वोपरि होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, जैसा हमने बताया आपको, ये आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, तो उसको सज़ा नहीं दे सकेंगे। इसमें संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, आप सज़ा नहीं देंगे, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, सज़ा नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करना। 1976 में 1976 में कांग्रेस ने सरदार सरोवर सिंह कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी। तो याद रखिएगा किसकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी है, सरदार सरोवर सिंह कमेटी की सिफारिश पर बनी है 1976 में। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंडियन पॉलिटी से सब कुछ कवर किया गया है, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की बुक से सब कुछ कवर किया गया है। तो आप बेफिक्र होके चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। जिन किसी फ्रेंड्स के पास बुक नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, आप बेफिक्र होकर नोट्स बना सकते हैं। इससे हर एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल होंगे, तो आप पढ़िए आराम से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल 51A में है, और ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहले 10 थी, राइट टू एजुकेशन फिर 11वीं ऐड करी गई है फंडामेंटल ड्यूटी। तो पहली है इसमें कि हमें सबसे ऊपर संविधान को रखना है और अपने
आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का हमेशा सम्मान करना है। दूसरी है जो नोबल आइडियल्स हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में जो थे उनको हमेशा चेरिश करना है। भारत की संप्रभुता, एकता को हमें बनाए रखना है। किसी भी चीज़ में अगर देश के ऊपर बात आए तो देश को सर्वोपरि रखना है। हमेशा देश हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है भाईचारा बना के रखना है और शांति प्रिय माहौल एकदम देश में बना के रखना है। टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑल इंडियन, और किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। विमेन की जो डिग्निटी है उसको भी मेंटेन रखना है, उनको बराबर समाज में इज्जत देनी है, मान सम्मान देना है। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, लेक्स, नदियों को, झरनों को, एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचानी है और एक देश में अच्छा एक इको फ्रेंडली नेचर बना के रखना है। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। देखिए पब्लिक हिंसा जो होती है ना उसमें हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मान के साफ सफाई रखें उसकी, और किसी भी प्रकार से उसको क्षति ना पहुंचाए। आपने देखा होगा काफ़ी बार वायलेंस होता है जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत हार्म करते हैं लोग, तो जो कि काफ़ी गलत है। नेक्स्ट 10th है और फिर 11th है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 11th है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन, यानी 6 से 14 साल के 6 to 14 ईयर एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में भी, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी राइट टू एजुकेशन को रखा गया है जो कि कंपलसरी भी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप इजीली इनसे नोट्स बना सकते हैं। इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे कि बस याद हो जाएंगी आपको। अब इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, इसीलिए जो क्वेश्चन प्रीवियसली हैं वही पूछते हैं। देखिए काफ़ी बार ये पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान से हमने बोरो किए हैं। ए यूएसए, बी आयरलैंड, सी यूएसएसआर या फिर डी ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी यूएसएसआर। और ये काफ़ी अनेकों बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा आप। यूएसएसआर से लिया गया है, स्टार्टिंग में भी हमने जब पढ़ाया आपको बताया था। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, पार्ट 4A, पार्ट 4 या फिर पार्ट 5। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पार्ट 4A। और याद रखिएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टोटल, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इस वीडियो में जानकारी, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इस पूरी सीरीज़ को देखिए, आपको टॉपिक वाइज मिलेगा सब कुछ और पूरा फ्री है ये वीडियो सीरीज़। चैनल पर नए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।